हे नमस्कार। स्वागत है आपका यूवी क्लासेस में। आज स्टैटिक जीके के पार्ट 6 में हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है कि छायापद यानी गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी क्या है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है राजनीतिज्ञों का एक दल, सिनेमा अभिनेताओं का एक दल, सौर परिवार के ग्रहपुंज या अंतरिक्ष में एक बृहद नक्षत्र पुंज। ये क्या है आखिर। अब देखिए छायापथ गैलेक्सी की बात कर लेते हैं। तो गैलेक्सी की बात करेंगे तो ब्रह्मांड में ये है। यूनिवर्स की बात करते हैं। ब्रह्मांड यूनिवर्स में यूनिवर्स ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं। असंख्य तारों के समूह के हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। असंख्य तारों के समूह। अब इसमें देखते हैं असंख्य तारे। असंख्य तारे तो दिख ही नहीं रहे हैं भैया। असंख्य तारे ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है भैया। तो ऑप्शन पहला एंड दूसरा तो एकदम कट है। ठीक है ना। राजनीतिज्ञों का और सिनेमा अभिनेताओं का ये ऑप्शन दोनों कट है। या तो ऑप्शन हो सकता है सी मतलब तीसरा या चौथा, सौर परिवार के ग्रहपुंज या अंतरिक्ष में एक बृहद नक्षत्र पुंज। अब ये चीज़ क्या होती है, नक्षत्र क्या होता है देख लेते हैं भैया। नक्षत्र मतलब ये सूर्य। तो सूर्य के समीप जो तारे हैं ना, सूर्य के समीप जो स्टार हैं उन्हें कहते हैं हम लोग क्या, नक्षत्र। नक्षत्र और नक्षत्रों बहुत सारे क्या होते हैं। तारों के समूह क्या कहते हैं हम लोग, तारों के समूह कहते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या कहते हैं, गैलेक्सी। देख रहे हो तो उसमें क्या हो गया, पूरे पूरे क्या आ गया, नक्षत्र आ गया। पूरे पूरे क्या आ गया, नक्षत्र आ गया। नक्षत्रों का पुंज ही क्या कहलाएगा अंतरिक्ष में, वो क्या कहलाएगा, गैलेक्सी। ओके। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सौर परिवार में सबसे तप्त यानी गर्म हॉट प्लेनेट कौन सा है। ये है मान लेते हैं सन। तो सन से जो दूरी क्रम में ऐसे ग्रह रहते हैं ना, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर इसके बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह। इसके बीच में मंगल और बृहस्पति बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति। हो गया ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर क्या है, शनि, अरुण, वरुण। ओके, शनि, अरुण, वरुण। ठीक। ये तो सबसे ज़्यादा जो गर्म ग्रह वो है कौन सा है, शुक्र। कौन सा है, शुक्र। क्यों, शुक्र पे CO2 की मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए इसको मान लिया गया सबसे गर्म ग्रह, तप्त ग्रह। लेकिन आपको ऑप्शन में शुक्र दिख नहीं रहे। अब शुक्र नहीं दिख रहा है तो देखिए उसकी इंग्लिश दे रखा है, क्या रखा है, अंग्रेजी वाला। तो उसको कहते हैं हम लोग वीनस। मंगल को कहते हैं मार्स। बृहस्पति को कहा जाता है जुपिटर। प्लूटो को प्लूटो ही कहते हैं। और प्लूटो को 2006 से उसको ड्वार्फ बौना ग्रह की कैटेगरी में रख दिया है। कौन सा ईयर है, 2006। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा, कि सर्वप्रथम मनुष्य कब चंद्र पृष्ठ पर उतरा था। चंद्र पृष्ठ पर कब उतरा था, वो उतरा था 1969। 1969 ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा जुलाई 1969। अब आपको कमेंट में ये लिख के बताना था कौन व्यक्ति थे, कौन मनुष्य थे जो सबसे पहले चंद्र पृष्ठ पे उतरे थे। लेकिन वो कौन सा ईयर था, 1969, जुलाई 1969। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 4। और क्या है, हिमशैल क्या है, हिमशैल क्या है। देखिए आप क्या होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन होते हैं बड़े बड़े, देखो ये इसके बीच की जो एरिया होता है ना, दो पहाड़ों के बीच का गैप जो होता है उसको कहते हैं हम लोग घाटी। क्या बोलते हैं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, वैली। तो उसके ऊपर क्या नाम है, ये पहाड़ों के ऊपर ऊपर एकदम कहाँ, जहाँ सूर्य, तापमान, आइसो हेलाइन, ये सब लाइनें होती हैं। ओके। उधर क्या होता है, हिम नदी जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लेशियर, उसका एक टुकड़ा ले लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हिमशैल। ठीक। हिमशैल उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है भैया। हिम नदी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लेशियर का एक बर्फ खंड है। हिम नदी क्या है, पहाड़ों पर देखो नदियाँ क्या होती हैं, हिमखंड ग्लेशियर को चीरते चीरते क्या होती हैं भैया, आती हैं भैया नदियाँ। ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, 5वां क्या कहता है भैया कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। कौन सा है भैया, वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। चलिए पुर्तगाल, आपको कमेंट में क्या लिखना है, पुर्तगाल की राजधानी लिख के बताना। और ये पुर्तगाल किस महाद्वीप में पड़ता है, नॉर्वे एंड त्रिनाद एंड टोबैगो। टोबैगो। सबसे छोटा शहर देश कौन सा भैया, वेटिकन सिटी। अब वेटिकन सिटी को बताना है किस महाद्वीप में पड़ता है। वेटिकन सारे के सारे आपको बताना है किस महाद्वीप में पड़ते हैं। और ऊपर के 3 की राजधानी बताना है आपको, राजधानी और महाद्वीप भी बताना। सब विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिश्र धातु अलॉय। मिश्र धातु क्या होती है। अब देखो क्या होता है, या तो एक कोई धातु, धातु या धातु प्लस धातु या धातु प्लस अधातु की संयोग से, कैसा संयोग रहेगा, लेकिन क्या होगा, संयोग कौन सा होगा,
समांगी कैसा होगा, समांगी। संयोग कैसा होगा भैया, समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण से क्या बनता है, मिश्र धातु। क्वेश्चन ये भी आता है मिश्र धातु है, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण दोनों इनमें से कोई नहीं, तो कैसा रहेगा, समांगी। अब समांगी मिश्रण क्या है, मान लीजिए आपने क्या किया, एक एक कटोरा ले लेते हैं, कटोरा लिया, उसमें क्या करिए आपने, पानी डाल दिया, क्या कर दिया, पानी डाल दिया। अब पानी में आपने क्या घोल दिया है, चीनी घोल दिया। अब चीनी घोल दिया, बहुत इतना अच्छी तरह से मिला लिया कि चीनी की थोड़े से टुकड़े भी नहीं दिख रहे हैं आपको। तो क्या है, अगर पानी आप नीचे से एक चम्मच उठाते हैं या ऊपर से उठाते हैं तो समान समान उसमें स्वाद आएगा। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से उठा रहे हैं तो कम मीठा है, नीचे से उठा रहे हैं तो ज़्यादा मीठा है। तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, समांगी मिश्रण। तो मिश्र धातु कैसा है, समांगी मिश्रण। अब मिश्र धातुओं में धातु का होना अनिवार्य है। ओके, धातु और अधातु से मिलने से, धातु या धातु, धातु प्लस धातु या धातु और अधातु के संयोग से क्या बनता है, मिश्र धातु। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा मिश्र धातु नहीं है, नहीं है। तो ब्रॉन्ज की बात कर लेते हैं। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को बोलते हैं भाई, देखिए इंग्लिश से आपको जाना, ब्रॉन्ज को बोलते हैं हम लोग, क्या बोला जाता है भैया, पीतल। क्या बोलते हैं हम लोग, पीतल बोला जाता है। पीतल क्या बोला जाता है भैया, पीतल बोला जाता है। ओके, ब्रॉन्ज क्या बोला, पीतल बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, नहीं नहीं क्वेश्चन क्या है इसी में देखना है ना। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, पीतल। ब्रॉन्ज क्या बोला जाता है, पीतल बोला जाता है। अब पीतल में क्या होता है, कापर, कापर और जिंक क्या होता है, कापर और जिंक का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, कापर और जिंक का मिश्रण। ब्रास के बोलते हैं, ब्रास को बोलते हैं कांसा। कांसा में होते हैं कापर प्लस एसन, एसन बोले तो टिन, एसन बोले तो टिन। आपको कमेंट देखिए, जिंक क्या है, जिंक क्या है, एक एलिमेंट है, इसलिए ये मिश्र धातु नहीं है। जिंक का सिंबल होता है जेड एन, सिंबल क्या है, जेड एन। ठीक, अब आपको स्टील का लिख के बताना है, स्टील जो होती है मिश्र धातु में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ओके चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन देखना है आपको, उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, वो हैं सरोद से। किससे, सरोद से। बात करते हैं तो तबला से वो हैं जाकिर हुसैन। कौन से, जाकिर हुसैन। सितार वादक और बंसी वादक, कमेंट में लिख के बताना है कि कोई ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध सितार से हो और उनका एक व्यक्ति का नाम जिनका संबंध बंसी से हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्टर ह्यूगो कौन है, विक्टर ह्यूगो कौन है। ये कौन है भैया, एक फ्रेंच कवि है। कौन है, विक्टर ह्यूगो कौन है, एक फ्रेंच कवि। अब एक कवि हुआ है, उनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम है, नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने कहा है, एक लाइन कही है, विक्ट्री बिलोंग्स टू मोस्ट परसेवरेंस, विक्ट्री बिलोंग्स टू मोस्ट परसेवरेंस। इसका क्या मतलब है कि मतलब आप क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को बार बार प्रयास करेंगे तो आपकी जीत पक्की है। इसलिए आप हमेशा प्रैक्टिस अभ्यास करते रहिए। कोरोना काल है, ऐसा ना हो कि जैसे कोरोना काल ख़त्म होगा आपको वैकेंसीज़ बहुत सारी देखने को मिलेगी। ओके, जब वैकेंसीज़ मिलेंगी फिर आप कहेंगे भाई कोरोना काल में हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस में लगे रहिए। ठीक है, मान लेते हैं बोर हो गए होंगे घर पे, तो 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल के पढ़िए, कम से कम 2-3 घंटा तो पढ़ना ही है। यही एक अपॉर्चुनिटीज़ है। कुछ लोगों को ये लगेगा क्या है यार, घर पे बैठे बैठे बोर हो गए, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही अपॉर्चुनिटीज़ है। जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा, पेपर होगा, फिर आप पछताएंगे, काश पढ़ लिया तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली थी। ठीक है ना, तो आपको पढ़ते रहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी, कौन थी, वो थी, प्रथम भारतीय भी थी और विश्व की प्रथम थी, वो थी विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। बात करते हैं मार्गरेट थैचर की, तो इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कौन थे, मार्गरेट थैचर। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, उस श्री माओ भंडार नायके। तो विश्व में किसी भी देश की पहली प्रधानमंत्री, पहली प्रधानमंत्री वो भी कैसी, महिला, पहली प्रधानमंत्री वो भी महिला, वो कौन थी, श्री माओ भंडार नायके। वो कहाँ की थी, श्रीलंका की, श्रीलंका की। ओके, इतना ऑप्शन देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राज्य की प्रथम महिला गवर्नर कौन है, कौन है भैया, सरोजनी नायडू। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 153 में, आर्टिकल नंबर 153 में राज्यपाल की बात की गई है। पहली महिला गवर्नर बोले तो आर्टिकल नंबर 153
3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म कौन थी? पहली प्रथम भारतीय जो सिनेमा स्कोप में लगी थी वो कौन थी? कागज के फूल, कागज के फूल, कागज के फूल। अगला क्वेश्चन है, स्तनपायी प्राणियों में कौन सा अंग पाचन की क्रिया में स्तनपायी मतलब ऐसे ऐसे क्या नाम है, स्तनधारी, जिसमें क्या होता है भैया, बच्चे पैदा करते हैं, उसे बोलते हैं स्तनपायी। क्या बोला जाता है उन्हें? स्तनपायी बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं किडनी। अब पहले क्या ऑप्शन है? किडनी। किडनी क्या करती है? उत्सर्जन का काम करती है। एक्सक्रीटन काम करती है, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन का काम। बात करेंगे स्प्लीन। स्प्लीन को बोला जाता है ब्लड बैंक, जहाँ क्या होता है, ब्लड जाके इकट्ठा रहता है, स्प्लीन। ठीक। अगला देखते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को बोला जाता है क्या? अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय, अग्नाशय। ये दो क्वेश्चन है, अग्नाशय या अमाशय। अमाशय को बोलते हैं स्टोमक। क्या बोला जाता है? स्टोमक बोलता है। पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज से 3 एंजाइम निकलते हैं, LAT, लेट, लाइपेज। एल से क्या है? लाइपेज। ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। क्वेश्चन आएगा लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन जो एंजाइम हो कहाँ से निकलते हैं? पैंक्रियाज से। लीवर, लीवर यकृत जिसको बोलते हैं क्या? यहाँ क्या बनता है? पाइल, पित्त बनता है। क्या बनता है भैया? पाइल बनती है, पाइल। ठीक है ना, पाइल बोलते, सॉरी बाइल बोलता, पाइल का बोलते हैं बाइल। बाइल जूस कहाँ से बनता है भैया? लीवर से। और कहाँ एकत्रित हो जाता है भैया? गाल ब्लेडर, कहाँ, जिसको बोलते हैं हम लोग पित्ताशय, पित्ताशय में। तो भैया अब ये क्या करता है? भोजन को क्षारी बनाता है। कौन? गाल ब्लेडर से आया हुआ पित्त। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा कौन दिया भैया पाचन में? लीवर। क्योंकि जब तक पैंक्रियाज जो होता है, LAT, तब तक ये एंजाइम नहीं छोड़ेगा, तब तक भोजन क्या नाम होता है, क्षारी न बन जाए। तो क्षारी बनाने के लिए लीवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पाचन में निभाएगा ऑप्शन नंबर 4, लीवर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है, दूध खट्टा होने में कौन सा अम्ल बनता है? कौन सा अम्ल बनता है? देखिए भाई, उसके लिए बनता है लैक्टिक एसिड। क्या है? लैक्टिक एसिड। दूध का खट्टा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो एक जीवाणु हो, जो क्या बनता है? दूध को दही बनाया जाता है। बात करेंगे एसिटिक एसिड की, ये सिरके में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। और टार्टरिक एसिड की बात करेंगे तो बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ये कमेंट में आपको लिख के बताना है। जो आप कैरम खेलते होंगे ना, कैरम, कैरम पे जो एक पाउडर छिड़काया जाता है, ठीक है ना, कैरम क्या छिड़कते हैं आप? पाउडर छिड़कते हैं। तो वो कौन सा आम छिड़केंगे जो उसकी क्या है, गोटियाँ जो होते हैं बहुत तेज़ी से फिसलेंगी। इसको कमेंट में ये लिख के बताना। कैरम बोर्ड पर किस, जिसको बोलते हैं ड्राई लुब्रिकेंट, उसका नाम है क्या? नाम है ड्राई लुब्रिकेंट। इतना बता दिए आप, कमेंट में लिख के बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 14 नंबर है, क्या नाम है? 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाने का क्या है? विजय दिवस, ये देखिए दिवस वाले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर। पहला क्वेश्चन है 16 दिसंबर को मनाते हैं। अब ये हुआ था कि पाकिस्तान के विरुद्ध विजय हुई थी। अब दो विजय विजय हो रहे थे। देखिए, एक 1965 है, एक 1971 थे, लेकिन 1971 वाले में ये चीज़ मनाई गई थी, विजय दिवस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? अजंता की गुफाएं, ठीक है ना, वो किसी का? गुप्ता डायनेंसी, गुप्ता पीरियड में बनाए गए थे अजंता की गुफाएं। कमेंट में लिख, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? अगला क्वेश्चन, किसने सिखों में एकता लाई और पंजाब में राज्य स्थापित किया था? राज्य स्थापित किया था, तो वो स्थापित किया था रणजीत सिंह ने। किसने किया था? रणजीत सिंह। ठीक, रणजीत सिंह ने किया था। अब देखिए क्या हुआ था, रणजीत सिंह ने किया था। ये कोई गुरु नहीं थे। सिखों में 10 गुरु हुए हैं। कितने गुरु? 10 गुरु। अब देखो, गुरु नानक देव ने क्या नाम है, सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है ना। और लंगर प्रथा, लंगर प्रथा क्या थी? लंगर प्रथा वो है जो पंगत में आप लोग खाते हैं ना, जैसे गुरुद्वारे में अगर जाएंगे तो वहाँ क्या नाम है, भोजन व्यतीत, तो उसको बोलते हैं लंगर प्रथा। किसने प्रारंभ की है? गुरु नानक देव ने। रणजीत सिंह इसका ऑप्शन है भाई। पंजाब राज्य स्थापित किया था, राज्य स्थापित किया था रणजीत सिंह। सी ऑप्शन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु थे, 10वें गुरु थे। इन्होंने 5 ककार, इन्होंने क्या किया था? 5 कोकार, मतलब 5 को स्थापित किया था। 5 कोकार क्या है भैया? मतलब केस, कंघा, कक्षा, कड़ा और कृपाण। मतलब हर पंजाबी के पास ये 5 चीज़ें होना अनिवार्य है। और सिख, सिंह और कौर, सिंह और
कौर की परंपरा भी गुरु गोविंद सिंह ने ही प्रारंभ की थी। किसने? क्वेश्चन ये आता है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सिंह और कौर की परंपरा किसने लाई है, किसने शुरुआत की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ये नवे गुरु थे जिनको औरंगजेब ने इनको कहा था मुसलमान धर्म क्या कर लिए, स्वीकार कर लीजिए। इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए दिल्ली के शीशगंज में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ओके, हत्या करवा दी गई थी इनकी, तेग बहादुर की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मृणालिनी साराभाई किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? वो हैं भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी तीसरा है। अगला देख लेते हैं। आकाश का रंग नीला है, क्या कारण है? आकाश का रंग नीला है, क्या कारण है? विभिन्न रंगों का समाहार है, धूल कणिकाओं से प्रकाश का प्रकीर्णन, विकिरण है, एंड इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्या प्रकीर्णन, स्कैटरिंग की बात करते हैं, स्कैटरिंग। अब देखिए आखिर क्या है प्रकीर्णन, इसके संबंध में एक रैले का नियम है। क्या नाम है? रैले के नियम। रैले साहब ने क्या कहा? रैले साहब ने क्या है कि प्रकीर्णन उसका ज़्यादा होगा, प्रकीर्णन डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है 1/λ पावर 4, मतलब तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णन जो होगा, किसी भी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी लेमडा, जिसका लेमडा बोले तो तरंग दैर्ध्य, लेमडा जिसका कम उसका प्रकीर्णन ज़्यादा, और जिसका ज़्यादा उसका कम। तो प्रकीर्णन की बात कर लेते हैं। तो सबसे कम आपने एक प्रिज्म देखते होंगे ना, प्रिज्म, तो एक आता है ना विबग्योर। तो रेड क्या होता है? रेड का विचलन कम। रेड का विचलन क्या होता है? विचलन कम, तो क्या नाम है? प्रकीर्णन कम, तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा। ओके, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा। तो प्रकीर्णन का क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और सूर्य का सुबह सुबह जब उगता है तो लाल दिखाई देता है, और डूबते समय लाल। वो भी किसका नाम है? प्रकीर्णन कारण। क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला क्या देखना है? फ्यूज तार। क्या देखना है? फ्यूज तार। इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज तार क्या है भाई? इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज तार क्या करता है भाई? ये बात करेंगे फ्यूज तार की। बात है फ्यूज तार क्यों लगाते हैं, फ्यूज क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सर्किट को आप क्या करते हैं? ब्रेक होने से बजा देते हैं। सर्किट को ब्रेक होने से बजा देता है, वो क्या करता है? क्या? फ्यूज तार। जैसे आप क्या करते हैं, सड़क पे मान लीजिए आपका ये घर है, किसी का ये घर है ए एंड ए बी। अब यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करती है, तो ये सड़क है, तो उस पर क्या ब्रेकर लगा देते, क्या होता है? कंट्रोल। जितनी भी गाड़ी आएंगी यहाँ पे क्या हो जाएंगी? कंट्रोल करके अपनी स्पीड को चलेंगी। तो ब्रेकर काम करता है कौन? फ्यूज तार। अब फ्यूज तार की खासियत क्या होती है? तार की खासियत क्या है कि उसका जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो होता है उच्च होता है। क्या होता है? उच्च प्रतिरोध। लेकिन क्या होगा? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा तापमान आएंगे तभी नहीं गल पाएगा, इसलिए इसका रखा जाता है लो मेल्टिंग पॉइंट। बात करते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, जो फ्यूज तार जब बनाया था, ये भी क्वेश्चन आता है फ्यूज तार में कौन कौन सा एलिमेंट होता है? फ्यूज तार में होते हैं लेड, पीबी प्लस एसएन। लेड, पीबी लेड, पीबी प्लस एसएन। याद कर लेंगे भैया, पीबी प्लस एसएन। सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज तार। तो सर्किट ब्रेकर काम करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 4 सही। चलिए अगला क्वेश्चन। बाइक में गियर्स क्यों होते हैं? गियर क्यों लगाया जाता है भाई? बाइक में आप लगाते हैं ना, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आप उसमें गियर का यूज करते हैं। तो गियर का यूज क्यों करेंगे भैया? गियर लगाते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो गाड़ी क्या करते हैं भाई? समान गति प्रदान करते हैं ना। दूसरे नंबर पे तो एक समान चलेगी, तीसरे पे आ गई तो उस स्पीड से चलेगी, समान गति। बाइक में गियर्स क्यों होते हैं? समान गति प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर दूसरा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतान मनुष्य का पिता है, किसने कहा है? संतान मनुष्य का पिता है, किसने किया है? उसने क्या? वर्ड्सवर्थ ने कहा है। किसने कहा? वर्ड्सवर्थ ने। डायरेक्टली याद ही कर लेना कुछ क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी? अलग देश कि हमारा अलग देश माना दे। देखिए क्या होता है, जब ये मुस्लिम लीग जो बना था, मुस्लिम लीग की सदुल्ला खान ने बनाई थी, इसकी निर्माण किया था, उसको देखी थी। और ये जो मुस्लिम लीग कि हमारा देश अलग कर दो, उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिल लिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिल लिथगो थे।
लाडली नंद को 1940 में मांग की गई और 1944 के अधिवेशन में ये बात की गई कि बांटो और अलग करो, बांटो और अलग करो, ये बात कर दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्टेट ड्यूटी क्या है। स्टेट ड्यूटी क्या है? तो स्टेट ड्यूटी आती है और कस्टम, क्या नाम है, कस्टमाइज ड्यूटी क्या है, कस्टम ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी होती है। ये सब क्या है, टैक्स है, एक तरह से क्या है, टैक्स। राज्य के लिए कर्तव्य है, परिवार के लिए कर्तव्य, एक प्रकार क्या है, कर है, एक प्रकार क्या है, कर। तीसरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम आधिकारिक आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था? कब खेला गया था भैया? अब ये खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मार्च 1877 में मेलबोर्न स्टेडियम में। कहाँ? मेलबोर्न। अब क्वेश्चन कमेंट में लिख के बताना है कि ये मेलबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है, मेलबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है भैया? अब ये क्या है, स्ट्रीम पढ़ेंगे हम लोग, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, ग्रंथ क्या है, ठीक। तो लेकिन जो है ये जो क्वेश्चन है उपनिषद क्या है, तो उपनिषद में दार्शनिक सिद्धांत है। क्या है? दार्शनिक, हिंदू मंशा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आय जो जमा है उसका विनियोग नहीं, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? जैसे आप बैंक में क्या करते हैं, पैसा जमा कर देना आपने, तो आप उसका क्या कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, उसी में पड़ा रहना, तो क्या करते हैं आप, कितना जमा पूंजी रखे हैं भैया? क्या है? जमा पूंजी, जमा पूंजी रखे हैं भैया, उसको बोलते हैं हम लोग जमा पूंजी। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। अब 27 जो देख लेते हैं, ओके। 27वां क्वेश्चन क्या है? 27वां क्या, बेकिंग सोडा के लिए कौन सा रासायनिक द्रव्य व्यवहृत होता है? बेकिंग सोडा, ये स्टार पॉइंट लगा लिख लीजिएगा। अब ये स्टार क्यों कह रहे हैं भाई? अब देखिए ये क्वेश्चन आता है, एक बेकिंग सोडा, एक वॉशिंग सोडा, ये इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए बेकिंग सोडा मतलब ये, इसको बोलते हैं हम लोग खाने वाला, खाने का सोडा है। क्या है? खाने का सोडा है, ठीक। इसी को बोलते हैं क्या, बेकिंग पाउडर। एक बोलते हैं वॉशिंग पाउडर, मतलब धोने। अब देखिए कहीं भी, देखिए क्या है, कहीं भी आप खाना खाने जाएंगे, बेकिंग सोडा मतलब खाना खाना, तो क्या करेंगे आप, बाय बाय करेंगे ना, बाय बाय। तो अब बाय बाय देख लेना है कि बाय बाय कहाँ है। बाय देखो ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, बाय बाय है। खाना खाने जाएंगे तो बाय करेंगे, तो बाय और बाय है, ठीक। लेकिन क्या है इसमें, हमें चाहिए क्या, सोडियम का यूज किया जाता है अभी ये खाने के लिए, तो सोडियम बाई का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। लेकिन फार्मूला देख लेते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम NaHCO3 होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। पोटेशियम क्लोराइड KCl, कैल्शियम बाई कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बन। सोडियम कार्बोनेट देखिए ऑप्शन नंबर जो चौथा है, सोडियम कार्बोनेट को ही वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वॉशिंग सोडा। तो चौथा ना सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नॉन स्टिक रसोई बर्तनों में किसका प्रलेप लगा रहता है, होता है? अब देखिए जो रसोई घर में जो बर्तन होते हैं ना, तो उसमें किसका लेप लगा लिया जाता है कि वो क्या होते हैं, कढ़ाई के अंदर क्या होते हैं, जैसे आप कुछ खाना बनाएंगे चिपकेंगे नहीं, क्या करेंगे उसी में एकदम चिपक नहीं जाएंगे, तो उसका यूज किया जाता है टेफलान का। क्या यूज किया जाता है? टेफलान। ये 4। और टेफलान के लिए यूज किया जाता है, देखिए ये पॉलीमर से बना है, किससे बना है? ये पॉलीमर है, किसका भैया? टेफलान का। किसका पॉलीमर है भैया? CF2 डबल बॉन्ड CF2। क्या है? CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राफ्लोराइड। कार्बन टेट्राफ्लोराइड है, ठीक है ना। तो पॉलीमराइजेशन होता है तो बोल जाता है, फिर यहाँ एन लग जाता है बहुत सारे, ठीक। तो इसको बोलते हैं क्या? पॉलीटेट्राफ्लोराइड। पॉलीटेट्राफ्लोराइड, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? टेफ्लान। क्या बोला जाता है? टेफ्लान। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टारफिश, स्टारफिश क्या है? अब देखिए क्या है, कुछ आपको ट्रिक है कि कुछ ऐसे फिश होंगे जिसके लास्ट में क्या लगा होगा, फिश। क्या लगा होगा? फिश, लेकिन वो मछली नहीं होंगी। जैसे यहाँ लिखा है क्या, तारामीन या स्टार फिश, ये मछली नहीं है। जैसे आपको बोलेंगे स्टार फिश, स्टार एक आता है स्टार फिश, ये भी मछली नहीं होती है। ये स्टार फिश किस कैटेगरी में आते हैं? जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, एनिमल किंगडम। क्या पढ़ना हम लोग को? एनिमल किंगडम। बायोलॉजी में पढ़ना हम लोग को एनिमल किंगडम। उसमें क्या होगा,
ये जो एनिमल किंगडम में बहुत सारे ग्रुप आते हैं जिसको बोला जाता है फाइलम, उसमें पढ़ना है। तो स्टारफिश जो आती है वो आती है किसमें, मोलस्का संघ में। किसमें आती है, मोलस्का संघ में आती है। मोलस्का में आती है, सिलेंट्रेटा में आती है। आप कमेंट में लिख के बताइएगा। ओके, चलिए ये क्या है, ये क्या है, एक स्तनपायी है जो इकाइनोडर्मेटा में आती है। इकाइनोकार्डेटा एकिनोडर्म कहा जाता है। एक समुद्री की स्तनपायी जिसे क्या बोलते हैं, एकिनोडर्म कहा जाता है। ये क्या है, एकिनोडर्म। अब एकिनोडर्म क्या होता है, ऐसे प्राणी जिसमें क्या होते हैं, जो बैकबोन होती है ना, बैकबोन उसमें अल्प विकसित होती, क्या होती है, अल्प विकसित होती। ओके, चलिए ये क्या है, स्टारफिश। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री गाय क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ गाय है, आपको लगेगा भैया तो ये तो नॉर्मल है, कीट है क्या, एक पक्षी है क्या, सरीसृप है क्या। कीट पतंगा नहीं है, पक्षी नहीं है, आपको लगेगा सरीसृप है क्या। नहीं नहीं, ये क्या है, एक स्तनपायी है। क्या है, स्तनपायी। ऑप्शन नंबर 2 ड्यूगोंग। ये समुद्र में रहती है। कैसे रहती है, समुद्र में रहती है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। आप इतना सपोर्ट करें इसके लिए, थैंक यू वेरी मच।